रांची, एक शहर जो कभी अपनी हरियाली के लिए मशहूर था, आज प्रदूषण की एक चादर ओढ़े हुए है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और क्या इस कचरे के ढेर में ही कहीं समाधान भी छिपा है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये सिर्फ किसी रिपोर्ट की लाइनें नहीं है। ये रांची में रहने वालों की रोज की जिंदगी है, उनकी हकीकत है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं है। ये तो उस बड़ी चुनौती की बस एक छोटी सी झलक है जिससे आज पूरा झारखंड जूझ रहा है। तो सवाल उठता है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? इस पूरे संकट की जड़ें आखिर हैं कहां? आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, ये सारी दिक्कतें ना एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। आप सोचिए, साल 2000 में जब राज्य बना, आबादी एकदम से बढ़ी, शहर फैलने लगे। पर इस ग्रोथ की कीमत किसने चुकाई? हमारे जंगलों ने, हमारी जमीन ने। और नतीजा, अरे भाई, बढ़ता हुआ तापमान और हर तरफ बस प्रदूषण ही प्रदूषण। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि इसका असर सीधा हमारे पीने के पानी पे पड़ रहा है। झीरी जैसे जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनसे जहरीला केमिकल रिस रिस कर हमारे ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बताते हैं। एक तरफ देखिए देवघर को, जहां गीले और सूखे कचरे को अलग करने का काम 100% हो रहा है। कमाल है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी राजधानी रांची, जो 40% से गिरकर सीधे 20% पर आ गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि कहीं सिस्टम काम कर रहा है और कहीं बिल्कुल नहीं। 916 टन रोज, हर एक दिन। जरा सोच कर देखिए, इतना सारा कचरा हर रोज बिना किसी भी ट्रीटमेंट के बस जमा होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कचरा पैदा होने और उसके निपटारे के बीच कितनी बड़ी खाई है। सच कहूं तो ये एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा ही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ हमारे घरों से निकलने वाले कचरे पर ही खत्म नहीं होती। प्रदूषण के कुछ रूप तो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, और वो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। तो फिर वो छिपे हुए खतरे हैं क्या? वो क्या है जो इस कचरे के पहाड़ के पीछे छिपा है? दो बड़े नाम हैं, बायोमेडिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। 40% से भी ज्यादा। जी हां, ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि अस्पतालों से निकलने वाला कितना खतरनाक कचरा सीधा हमारे बीच आ रहा है, बिना किसी भी ट्रीटमेंट के। सोचिए, इस्तेमाल की हुई सुइयां, खून से सनी पट्टियां और ना जाने क्या क्या। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और ये लापरवाही आप देखिए हर लेवल पर है। अस्पतालों में कचरा ठीक से अलग नहीं होता, उसे खुले में ले जाया जाता है। नियम है कि 48 घंटे में इसे हटाना है, पर कौन सुन रहा है? ज्यादातर तो पालन ही नहीं करते। हद तो तब हो जाती है जब अस्पतालों का गंदा पानी भी बिना ट्रीटमेंट के सीधा नालियों में छोड़ दिया जाता है। मतलब नियम तो हैं, पर सिर्फ कागजों पर। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। और फिर आता है प्रदूषण का एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी, कोयला खनन। ये नक्शा जो हम देख रहे हैं, ये झरिया का है, लेकिन सच तो यह है कि ये कहानी पूरे झारखंड की है। कोयला निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है, और पीछे क्या छूटता है? जहरीला पानी और हवा में जहर घोलती धूल। ये वो कीमत है, विकास की वो कीमत, जो वहां के लोग अपनी सेहत और अपने पर्यावरण से चुका रहे हैं। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। और ये किरण कहीं बाहर से नहीं, बल्कि झारखंड के अंदर से ही आ रही है। कुछ शहर हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि अगर इरादा हो तो बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। यहां स्क्रीन पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ है रांची, जहां सिस्टम चुनौतियों में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ है जमशेदपुर और चास जैसे शहर। इन्होंने कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। तो सवाल यह है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं? चलिए जमशेदपुर के मॉडल को समझते हैं। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है। यहाँ एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वो कचरे को बस फेंक नहीं रहे हैं, बल्कि उससे खाद और गैस जैसी कीमती चीजें बना रहे हैं। मतलब जो चीज बाकी लोगों के लिए कचरा है, वो इनके लिए रॉ मटेरियल बन गया है। और बात करें चास की, तो उसे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं, एक सॉलिड प्लान और दूसरा लोगों का जबरदस्त साथ। देखिए, जब शहर के लोग खुद सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं ना, तो नतीजे ऐसे ही शानदार आते हैं। चास ने यही करके दिखाया है। तो इन कामयाब कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? अब बात करते हैं उस रास्ते की जो पूरे झारखंड की तस्वीर बदल सकता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर पॉलिसी बनाने वालों और आम जनता दोनों को साथ साथ चलना होगा।
देखिए, कोई भी सरकारी स्कीम तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी न हो। ये जो लोगो हम देख रहे हैं, ये इसी ताकत का सिंबल है। और ये चीज़ गाँव में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जहाँ सरकारी सिस्टम शायद उतना मजबूत ना हो। वहाँ तो लोग खुद मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं, और सच कहूँ तो ला भी रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। सरकार के नियमों में ये 6 स्टेप्स बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। घर पर कचरा अलग करने से लेकर उसे फाइनली प्रोसेस करने तक सब कुछ लिखा हुआ है। असली चुनौती तो इन नियमों को कागज से निकालकर जमीन पर ईमानदारी से उतारने की है। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि हर कचरे का इलाज एक ही तरीके से नहीं हो सकता। जैसे हमारे पुराने फोन, लैपटॉप हैं, जिन्हें हम ई-वेस्ट कहते हैं, उनका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। अब तो अर्बन माइनिंग जैसे नए आइडियाज भी आ गए हैं, जहां कंपनियां इन पुराने गैजेट से सोना और चांदी तक निकाल रही हैं। यही स्मार्ट सोच हमें गांवों के लिए भी चाहिए, जहां लोकल लेवल पर ही समाधान ढूंढने होंगे। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जब जमशेदपुर और चास जैसे शहर इसी राज्य का हिस्सा होते हुए रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर बाकी झारखंड क्यों नहीं? ये जो सफलता की कहानियां हैं, ये सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। अब देखना यह है कि क्या इस ब्लूप्रिंट को पूरे राज्य की हकीकत में बदला जा सकता है या नहीं।